हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मधु कुल्हार। आज होम साइंस के चैप्टर्स आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाने जा रही हूँ। 12th क्लास का सिलेबस हम देखते हैं तो 56 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा आपका फाइनल एग्ज़ाम, और 14 मार्क्स का आपके सेशनल्स होंगे। सेशनल मार्क्स भेजे जाएंगे 14, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये जो 56 मार्क्स का जो अपना सिलेबस है, इसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट मानव विकास और पारिवारिक संबंध। लास्ट ईयर भी हमने इस यूनिट को पढ़ा था इसी टाइटल के साथ। वहाँ पे हमने गर्भावस्था से लेके बाल्यावस्था तक का विकास पढ़ा था। इस बार हम उसके आगे का पढ़ेंगे, जिसमें है किशोरावस्था का विकास। किशोरावस्था के विकास को भी इन्होंने 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग में आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए थोड़ा मैं इसको स्लो स्पीड से पढ़ाऊँगी। तो फर्स्ट चैप्टर आप निकाल लेंगे, अपनी बुक्स को रेफ़र करेंगे या फिर आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। गर्ल्स, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि मानव जब जन्म लेता है उससे पहले जब वो माँ के गर्भ में आता है तब से लेके उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। गर्भावस्था को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 अवस्थाओं में बांटा गया था। फिर उसके बाद में जन्म के पश्चात नवजात शिशु की अवस्था, फिर शैशवावस्था और फिर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था और पश्च बाल्यावस्था में पढ़ा था। अब बाल्यावस्था ख़त्म होने के बाद में किशोरावस्था शुरू हो जाती है। किशोरावस्था के विकास को समझाने के लिए इस फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स में आपको बताया गया है इस बुक में। तो पहला चैप्टर है वो है शारीरिक, गत्यात्मक एवं यौन विकास। शारीरिक मतलब सभी जानते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, गत्यात्मक मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब आपकी गति करने की, मूवमेंट करने की जो क्षमताएं होती हैं वो विकसित होती हैं, तो उनसे संबंधित विकास। और यौन विकास मतलब कि जेंडर से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं वो यौन विकास। तो सबसे पहले किशोरावस्था है क्या, इसका परिचय दिया गया है। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के शब्द एडोलसेंस का ही हिंदी ट्रांसलेशन है। एडोलसेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ बढ़ना या विकसित होना है। तो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे शारीरिक, मानसिक और अल्प बौद्धिक परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को अलग अलग समय के अनुसार बताया है। कुछ का मानना है कि 10 वर्ष से शुरू हो जाती है और 19 वर्ष तक चलती रहती है, जबकि कुछ इसे 13 से लेके 18 वर्ष तक की अवधि का मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ मनोवैज्ञानिक तो इसे कहते हैं कि 24 ईयर्स तक चलती रहती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पे हम लोगों को एल कार्माइकेल की परिभाषा दी गई है, जो कि एक बहुत ही लंबी और पूरा डिटेल समझाने वाली परिभाषा है। परिभाषा का मतलब होता है 1-2 सेंटेंसेस में किसी टर्म को समझा देना, किसी अवस्था को या किसी बात को बता देना। लेकिन एल कार्माइकल ने इस परिभाषा को विस्तृत रूप से बताया है। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहाँ से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास एक चरम की ओर अग्रसर होता है, मतलब एक पीक की तरफ पूरा होता जाता है, बढ़ता जाता है। दैहिक दृष्टि से एक व्यक्ति जब किशोर बनता है तब किशोर बनता है जब उसमें वय संधि प्रारंभ होती है। वय संधि मतलब प्यूबर्टी, और इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जब फर्दर फिज़िकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा वय संधि क्या होती है। वास्तविक आयु की दृष्टि से बालिकाओं में वय संधि अवस्था 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है। इस आयु अवधि में 2 वर्ष की गड़बड़ हो सकती है, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। किसी व्यक्ति में थोड़ी जल्दी होती है, किसी व्यक्ति में
किसी वास्तविक दृष्टि आयु की दृष्टि से गर्ल्स में वह संधि थोड़ी जल्दी शुरू होती है और बॉयज़ में ये थोड़ी लेट शुरू होती है। तो कार्माइकल की ये परिभाषा जब हम देखते हैं तो ये हमें बहुत ही व्यापक लगती है, मतलब बहुत लेंदी लगती है। इसलिए जर्शिल्ड ने थोड़ा बाद में 1978 में इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया और वही बात उन्होंने एक लाइन में समझाई कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। लेकिन इन दोनों परिभाषाओं से भी पता चल रहा है और हम अनुभव भी करते हैं वातावरण में, इधर उधर आसपास खुद में और अपने आसपास के लोगों में होने वाले परिवर्तनों को देख के भी आप महसूस कर सकते हैं कि किसी बालक में ये जल्दी शुरू हो जाती है, किसी बालक में ये थोड़ी देरी से शुरू होती है। तो किशोर या किशोरी किशोरावस्था में कब प्रवेश करते हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इन्होंने भी बताया है कि अब आप देख सकते हैं कि अब जो एक मोटे तौर पे फिर किशोरावस्था को 13 से लेकर 19 ईयर्स तक की टाइम ड्यूरेशन माना गया है। अब इतना लंबा, जब 13 ईयर्स का एक किशोर है और एक 19 ईयर्स का है, उन दोनों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और यौन विकास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम उनमें बहुत सारी विभिन्नता पाते हैं, विविधता पाते हैं। तो इसलिए सुविधा की दृष्टि से, मतलब कि उसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला पूर्व किशोरावस्था और दूसरा उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था का आरंभिक काल यौनारंभ या प्यूबर्टी या वह संधि जिसे कहते हैं जिसमें अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आ जाती है, मतलब कि जो जेंडर डिफरेंसेस हैं वो प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। मतलब गर्ल्स की तरह ज़्यादा लगने लग जाते हैं, बॉयज़ की तरह ज़्यादा लगते हैं। मीन्स जब तक वो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, तब तक दोनों में बहुत ज़्यादा बॉडी प्रोपोर्शन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता और उनके आवाज़ और उनके हाव भाव में भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे वो प्यूबर्टी में एंटर करते हैं, प्यूबर्टी पीरियड में, तो फिर उनमें जेंडर डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। ये काल बाल्यावस्था की समाप्ति से कुछ पहले शुरू हो जाता है। मैं जब बच्चा बालक ही है, किशोर नहीं बना है, तभी से उसमें थोड़ी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और बाद तक चलती रहती है। यौनारंभ को कभी कभी प्राक किशोरावस्था, प्री एडोलसेंस भी कहते हैं। इस समय शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं और जो बच्चों वाले बालोचित शरीर, मतलब बच्चों के समान जो शरीर था, उसका वो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और बालोचित दृष्टिकोण और बालोचित व्यवहार पीछे छूट जाते हैं। मीन्स जो बच्चों वाले दृष्टिकोण है, बच्चों वाले व्यवहार हैं, वो छूट के और एक मैच्योरिटी वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये सब इसमें एडोलसेंस में आता है। अभी इसको फिर से इन्होंने पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था को डिवाइड करके बता दिया है कि यह 13-14 से लेकर 16-17 तक है। लड़कियों में 13 वर्ष से 16 वर्ष तक होती है और लड़कों में 1 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। उत्तर किशोरावस्था 16-17 से शुरू होकर 20-21 तक चलती है, लड़कों में 18 से 21 तक चलती है। तो इस तरह से दोनों में थोड़ा सा एज का डिफरेंस होता है। तो ये तो किशोरावस्था होती क्या है और कब शुरू होती है और कब ख़त्म होती है, और इसको हम 2 भागों में बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की सुगमता के लिए इसको 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। अब है किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं से मतलब यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षणों से है। ये ना अच्छाई है ना बुराई है, इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं लेंगे, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ नहीं मान के, केवल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लक्षण हैं। और इन लक्षणों को
एक क्रम दे रखा है, उसी क्रम में समझते हुए पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है किशोरावस्था। शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है। मतलब कि जब बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, शैशवावस्था होती है 1 माह से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। उस समय बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, वो जल्दी से खुश हो जाता है, जल्दी से अचानक रोने लग जाता है, अचानक हंसने लग जाता है, छोटी सी बात पे बहुत खुश हो जाता है, छोटी सी बात पे बहुत नाराज़ हो जाता है। तो जो उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किशोरावस्था में फिर से एक बार देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है वो। दूसरा है किशोरावस्था सामयिक अस्थिरता की अवस्था है। संवेग क्या है? इमोशंस, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, तनाव, गुस्सा करना, ये सब, क्रोध करना, ये सब इमोशंस हैं। और इमोशंस में अस्थिरता आने लग जाती है। मतलब कि एक इमोशन आया, जल्दी से वो बदल गया, दूसरा इमोशन आ गया, फिर वो भी ज़्यादा स्थायी नहीं रहता, फिर उसमें परिवर्तन आ जाता है। मतलब कि किशोर जल्दी से खुश हो जाता है, जल्दी से खुश हो जाता है, जल्दी से नाराज़ हो जाता है, जल्दी से उदास भी हो जाता है। और जो भी इमोशंस ये आते रहते हैं वो बहुत लंबे तक स्थायी नहीं रहते, उनमें चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए इसे तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बॉडी में ग्रंथियों में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और उनकी वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। गेसेल ने 1956 में कहा था कि इस आयु में किशोर अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की प्रबल इच्छा निश्चित रूप से रखता है। इस प्रकार ज्यों ज्यों पूर्व किशोरावस्था समाप्ति की ओर बढ़ती है, त्यों त्यों परंपरागत तूफान और तनाव कम होते जाते हैं। इस प्रकार किशोरों के संवेग प्रायः तीव्र, अनियंत्रित, अभिव्यक्ति वाले और विवेक शून्य होते हैं, लेकिन उनमें संवेगात्मक व्यवहार में प्रायः प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर सुधार होता जाता है। मतलब कि जो शुरू में ज़्यादा स्थायी नहीं रहते इमोशंस, वो बाद में स्थायी होने लग जाते हैं, थोड़ी मैच्योरिटी आने लग जाती है। और जो तनाव और तूफान की अवस्था है उसमें धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। और जो अस्थिरता की अवस्था है वो स्थिरता की ओर बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। ई हार्लॉक ने 1964 में कहा कि किशोरावस्था के परिवर्तनों का ज्ञान धीरे धीरे किशोर को हो जाता है। मतलब कि उसमें जो चेंजेस होते हैं वो अपने आप वो महसूस करने लग जाता है। और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके शरीर में चेंजेस होते हैं, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और इसलिए उसका जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण था वो बाल्यावस्था में जिस तरह का था वो पीछे छूट जाता है। और उसको काफ़ी बातें समझ में आने लग जाती हैं और वो काफ़ी मैच्योर महसूस। तो जो किशोरावस्था में फिर जो अस्थायी बातें हैं वो दूर हो जाती हैं और परिपक्वता बढ़ने के कारण स्थायी आदतें, स्थायी रुचियाँ और भविष्य के प्रति स्थायी दृष्टिकोण का विकास होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है। अभी इतनी सारी बातें पढ़ी तो उसमें हमने यही देखा कि किशोर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उनके जीवन में तनाव और तूफान चलते रहते हैं और बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। साथ ही माता पिता, विद्यालय में शिक्षक और समाज के लोगों के उन किशोरों के प्रति अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं जिनका दबाव किशोर महसूस करता है। और इन सभी बातों के एक साथ जीवन में आने से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से घिर जाता है। मतलब उसे बहुत दिक्कत होती है एडजस्टमेंट में। उसे लगता है कि वो अचानक से बड़ा हो रहा है, तो एक तो बॉडी में होने वाले चेंजेस के साथ उसको एडजस्ट करना है, दूसरा उसकी फैमिली के मेंबर्स, उसके पेरेंट्स उससे जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। फिर उसको विद्यालय में अपने सहपाठियों में एक आइडियल और एक हीरो और एक लीडर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। दूसरा, जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करना है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम से घिर जाता है।
साथ ही फ्यूचर की, करियर की, विवाह की बहुत सारी चिंताएं उसे घेर लेती हैं। तो इसलिए इस अवस्था को समस्या बाहुल्य अवस्था भी कहा जाता है। फिर एक किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था है। संक्रमण यहाँ पे मतलब है ट्रांजिशन, परिवर्तन। यहाँ संक्रमण इन्फेक्शन नहीं है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं किशोर के जीवन में, और बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसके कर्तव्य बढ़ जाते हैं, उसे विशेषाधिकार मिलने लग जाते हैं, और किशोर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ने के कारण उसको महसूस होता है कि अब वो बालक नहीं रहा, वो एक परिपक्व व्यक्ति की तरफ, व्यक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करते हुए और बहुत सारी परिवर्तनों को अपने आप के अंदर आत्मसात करना होता है। फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। फ्रॉयड ने कहा है कि किशोर बालक विजातीय कामुकता में उनकी शैशवकालीन कामुकता की झलक मिलती है। फ्रॉयड एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि अपोजिट जेंडर के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ जाती है। लड़के और लड़कियां एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, और इस तरह से, और वो अपने आप को आइडियल और रोल मॉडल दिखाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहनना और कुछ इस तरह के एक्ट्स करना, कुछ इस तरह के कार्यकलाप करना, क्रियाकलाप करना कि वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था है। निश्चित विकास प्रतिमान का मतलब है कि एक फिक्स सीक्वेंस होती है डेवलपमेंट की, और ये ना केवल किशोरावस्था में, किसी भी विकास की अवस्था में विकास एक निश्चित क्रम में ही होता है। तो किशोरावस्था में भी विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है, और इसलिए इसको निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था कहते हैं। आप इसकी डिटेल्स पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें लिखना क्या है। तो एक प्रॉपर रीडिंग ज़रूर करेंगे आप इस वीडियो को पढ़ने से पहले या बाद में चैप्टर की। किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है। अब हमने इसके बारे में पढ़ा है कि विकास है, सामाजिक विकास भी होता है। समाज में किशोर के प्रति नज़रिया विकसित होने लग जाता है कि ये अब बालक नहीं रहा, बड़ा होने लगा है, और उसके लिए एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं समाज की कि इस फैमिली का बच्चा है तो इसको इस तरह के करियर को चुनना है, इस तरह की इसकी आदतें होंगी, ऐसा इसका बैकग्राउंड है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी होंगी, ये किस तरह का बालक बनेगा। ये सारी सोच और ये सारी बातें आने लग जाती हैं। उसके बीच में जाति, आर्थिक, सामाजिक भेद, इस अवस्था में वो क्या होता है कि सामाजिक एक्टिविटीज़ में भाग लेने लग जाता है। किशोर बाल्यावस्था से बाहर निकल के जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वो एक परिपक्व व्यक्ति बनने की ओर बढ़ रहा होता है। तो उसको कुछ जिम्मेदारियां मिलने लग जाती हैं, घर में कुछ कामकाज मिलने लग जाते हैं, और ना केवल घर में बल्कि समाज में भी उसके प्रति कुछ अपेक्षाएं विकसित हो जाती हैं, और उन अपेक्षाओं के अनुरूप वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो इसलिए किशोरावस्था को विकसित सामाजिकता की अवस्था कहते हैं। फिर है किशोरावस्था एक दुखदायी अवस्था है। अब दुखदायी भाई इसीलिए है क्योंकि इतनी सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और किशोर अपने आप को बहुत ही लाचार और बहुत ही बेचारा सा महसूस करने लग जाता है। उसे लगता है कि बच्चों में मुझे बड़ा माना जाने लग गया है और बड़ों में मुझे अभी भी बच्चा समझा जाता है। मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं लेकिन मुझे अधिकार कम दिए जा रहे हैं। मुझसे आशाएं बहुत ज़्यादा की जाती हैं लेकिन मुझे मेरे जो पावर्स हैं, जो मुझे शक्तियां हैं वो कम मिली हैं। तो मैं करूं तो क्या करूं, इस तरह से वो एक बहुत समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करता है अपने आप को, और इस वजह से ये समस्या तो ये समस्या बाहुल्य अवस्था किस प्रकार से है किशोरावस्था, ये आप समझ गए होंगे।
फिर लास्ट है किशोरावस्था, कल्पना बाहुल्य की अवस्था है। कल्पना बाहुल्य नाम से ही समझ में आता है कि कल्पनाओं की अधिकता। कि किशोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं भी करते हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं। और जब वो अपनी समस्याओं का समायोजन नहीं कर पाते या निराश हो जाते हैं तो वो कल्पना लोक में विचरण करके सुख की प्राप्ति करते हैं। मतलब कि अपनी प्रॉब्लम्स और अपने स्ट्रेस को वो अच्छी इमेजिनेशंस के द्वारा दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये एक सीमा तक होता है तब ये अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस को इस तरह से दूर कर लेते हैं। लेकिन ये एक लिमिट से ज़्यादा अगर ये प्रवृत्ति विकसित हो जाती है तो ये समस्या बन जाती है। इसलिए किशोरावस्था को कल्पना बाहुल्य अवस्था भी कहा जाता है कि इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कल्पनाएं करना किशोर बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। लेकिन जो किशोर इसको कंट्रोल में रखते हैं और इसको एक क्रिएटिव तरीके से ही करते हैं तब तक तो वो ठीक है। लेकिन अगर ये समस्या बन जाती है, अगर हद से ज़्यादा कल्पनाओं में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या अपने और कोई काम करने में भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो विशेषता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक प्रॉब्लम में बदल जाती है। तो यहाँ तक हो गई किशोरावस्था की विशेषताएं या किशोरावस्था के लक्षण या किशोरावस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके आगे का जो शारीरिक विकास है किशोरावस्था में वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय।